हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम होली से जुड़ी 10 रोचक बातें जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि पहले हम होली के त्यौहार को क्या कहते थे और साथ ही होलिका दहन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। होलिका की अग्नि में गलती से भी न डालें, ये 4 चीज़ें अन्यथा हो सकती हैं हानि। और फ्रेंड्स, आप सब जो हमारा वीडियो पसंद करते हैं, इसके लिए एक खास जानकारी मैंने अपने चैनल में पिछले होली के टाइम 2 वीडियो डाल रखे हैं, जो कि उस वीडियो में यह बताया गया है क्या है होली की पौराणिक कथा। जब भक्त प्रहलाद से हार गए थे पिता, जाने कितने वर्षों से मनाई जाती है होली। और फ्रेंड्स, मैंने एक और वीडियो डाला है, जो ब्रिज की होली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। यहाँ तस्वीरों के साथ जानिए ब्रिज की होली की रासलीलाएँ। आप सब हमारे चैनल में जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, होली का आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि इस प्रकार है। आइए जानते हैं होली से जुड़ी कुछ खास बातें। 1. होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन से नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, इसलिए होली पर्व नवसंवत और नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है। 2. होली भारत का उमंग उल्लास के साथ मनाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। 3. पहले होली का नाम होलिका या होलिका था। साथ ही होली को आज भी फगुआ धुलेंडी दोल के नाम से जाना जाता है। 4. इतिहासकारों का मानना है कि ये पर्व आर्यों में भी प्रचलित था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार के बारे में लिखा हुआ है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथागार्ह सूत्र शामिल हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। 5. प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। साथ ही भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। 6. अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन इतिहास में है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। 7. शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के जमाने में होली को ईद गुलाबी या आबे-पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। 8. मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। वहीं हिंदी साहित्य में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। 9. संस्कृत साहित्य में होली के कई रूप हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में होली को रास का वर्णन किया गया है। महाकवि सूरदास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। 10. शास्त्रीय संगीत का होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली के गानों का रंग ही अलग है। कैसे करें पूजा? सबसे पहले जिस स्थान पर होलिका लगानी है उस स्थान पर जमीन को साफ करके गोबर आयर जल से चौक बनाएं। इसके बाद उस स्थान पर रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित खूंटा लगा दें। उस खूंटे के इर्द गिर्द आयर ऊपर लकड़ियों का ढेर लगाकर होलिका तैयार कर लें। अब इसके चारों तरफ बल्ले की माला पहला दें। नीचे की आए गोबर का उपला आयर गोबर से ही बने खिलौने आदि सजा कर रख दें, जिसमें गोबर से बनी ढाल आयर तलवार भी शामिल करें। अब होलिका पर जल छिड़कें, रोली लगाएं, अक्षत आयर पुष्प डालें। इसके बाद गुलाल चढ़ाएं, फिर गुड़, नारियल आयर सूत की बनी पिंडी अर्पित करें। इसके बाद होलिका को प्रज्वलित करके उसे प्रणाम करें। इसमें होला, गन्ना आयर अन्न जैसे गेहूं या जौ की बाली आदि को भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो लोग घर पर होलिका दहन नहीं करते वे सार्वजनिक स्थान पर जलने वाली होली में इसी प्रकार पूजन करें। आयर उसमें भुनी सामग्री को घर पर लाकर सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। होलिका पर पितरों, हनुमान जी आयर शीतला माता के नाम पर बल्ले की माला अवश्य चढ़ाएं। इन बातों का रखें ध्यान। होलिका पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. होलिका का पूजन करते समय सर ढक खड़े हों, यानी सर पर रुमाल या अंगोढ़ा आदि अवश्य रखें। 2. बल्ले का माला कुश या मूंज से बनाएं। 3. एकाग्रता के लिए पढ़ने वाले बच्चे होलिका की परिक्रमा करें। जिनकी शादी ना हो रही हो वे झाड़ू खोल कर फेंके। 4. होली का भुना गन्ना चूसे, होला आयर अन्न अवश्य खाएं, ये प्रसाद होता है। 5. सूर्य को अर्घ्य दें। 6. चीनी के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें।
7. निर्धन को गुजिया दान करें। आयर यदि कोई गरीब संगीतज्ञ हो तो उसे हारमोनियम दान करें, इससे जन्म पत्रिका के दोष दूर होते हैं। 8. इसके अतिरिक्त मान्यता है कि पूजन आयर परिक्रमा के बाद होलिका को प्रणाम करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलिका दहन का उद्देश्य नकारात्मकता को नष्ट करना और सकारात्मकता का स्वागत करना होता है। इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने से हम घर में शांति, समृद्धि और सुख बना सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि में उपयुक्त चीजों का अर्पण करने से हम न केवल पारिवारिक सुख सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भी बच सकते हैं। होलिका दहन का पर्व बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, लेकिन इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन की आग में कुछ चीजों को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है या धार्मिक दृष्टि से अशुभ मानी जाती है। होली का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह एक 2 दिवसीय पर्व है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग खेला जाता है। हालांकि कई लोग होलिका दहन के दौरान अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अग्नि में डाल देते हैं जो उनके परिवार में समस्याएं ला सकती हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। इसलिए होलिका दहन के समय यह जरूरी है कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें डालने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनकी मानी नहीं जाती। आइए जानते हैं होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए। टूटी हुई गेहूं की बालियां। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की टूटी हुई बालियां डालने से बचना चाहिए। अगर आप गेहूं की बालियां दहन के लिए लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे टूटी या सूखी न हो। ऐसी बालियों को जलाने से घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इससे न केवल घर का धन धान्य घट सकता है, बल्कि रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। हमेशा पूर्ण और ताजे गेहूं की बालियों का ही उपयोग करें। पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल को पूजा में तो रखा जा सकता है, लेकिन होलिका दहन की अग्नि में इसे डालना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि पानी वाला नारियल डालने से घर की सुख समृद्धि पर विपरीत असर पड़ सकता है। नारियल का उपयोग शुभ कार्यों में होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से घर में दरिद्रता और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अतः होलिका दहन में किसी भी प्रकार के पानी वाले नारियल को अग्नि में नहीं डालना चाहिए। सफेद चीजें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में सफेद चीजें डालना वर्जित है। सफेद रंग का संबंध शांति और सकारात्मकता से होता है, लेकिन होलिका दहन में इसे डालने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिससे घर में संकट और परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा इस दिन सफेद चीजें लेना और देना भी मना होता है। इस दिन सफेद रंग से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। टूटे हुए अनाज के दाने। होलिका दहन में गेहूं, चावल या अन्य अनाज के दाने अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि उन अनाज के दाने टूटे हुए न हों। टूटे हुए अनाज डालना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये परिवार की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है और घर में बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।